वो हैं शाहिद अब्बास। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है यहाँ तक पहुँचने में। मैं जो कंप्लेन कर पाई हूँ सब उनकी वजह से हुआ है। सर मैंने OBC सर्टिफिकेट बनवाया था जो 3 बार मेरा रिजेक्ट कर दिया लेखपाल ने। आज ये बताइए, आप माननीय अखिलेश जी ने बुलाई थी या आप आई हैं? नहीं सर, मुझे अखिलेश सर ने बुलाया है। बुलाया था जी। मुलाकात की आपसे? मुलाकात भी हुई है मेरी उनसे। रिजेक्ट करने का कारण क्या रहा? सर रिजेक्ट करने का कारण रहा है कि सर पे दुपट्टा रख लिया, सिर्फ यही। कैसे दुपट्टा रखा? जैसे अब रखा है इस तरीके से मैंने दुपट्टा रख लिया, इस बेस पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। अखिलेश जी ने क्या बोला है? सर ने ये बोला था मुझसे जैसे अब रखी हुई हो वैसे ही था। मैंने कहा यस सर। फिर सर वो जो फोटो था ना, मैं जब 4th क्लास में थी वो तब का है। अब जिसने मेरा रिजेक्ट किया है मैं उनके कारण वो तो नहीं बदल सकती ना। आधार कार्ड में मेरा फोटो है वही लगा है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपना आधार कार्ड बदलूं, इतना बड़ा प्रोसेस हो, उसके बाद मेरा OBC सर्टिफिकेट बनेगा। और जबकि फॉर्म की डेट निकलने वाली थी, मैंने 3 बार अप्लाई किया और तीनों बार मेरा ऐसे ही हुआ। दुपट्टा आप ऐसे ही लगा के रखती है या छाँव धूप में भी लगा के रखती है? धूप में भी लगा के रखती हूँ, मैं ऑलमोस्ट लगा के रखती हूँ। अभी आप AC हॉल में यहाँ भी आपने लगा रखा है? जी। तो ऐसा क्या कारण है कि आप हर समय दुपट्टा रखती हैं? कोई इसका मतलब वो कोई संकल्प है या ऐसा क्या? कोई कारण नहीं है। मेरा मतलब ये है जैसे धूप से बचने के लिए स्कार्फ नॉर्मली रख लेते हैं। सर देखिए, हिजाब वो होता है जिसमें फेस कवर हो, जिसमें बॉडी कवर हो। आप बताएं, मेरा तो फेस दिख रहा है। OBC सर्टिफिकेट ना बनने का ये कोई रीज़न नहीं है। मैं तहसील सर के ऑफिस भी गई थी, सर ने ये बोला लेखपाल से ये कोई रीज़न नहीं है, बट उन्होंने ये बोल दिया कि सर पे दुपट्टा रखा। उन्होंने मुझे क्या समझ लिया मैं शादीशुदा हूँ। आप बताएं कहाँ लिखा है ऐसा शादीशुदा ही सर पे दुपट्टा रख सकती है? मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम दे रही है या जाति प्रमाण पत्र बनवा रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सर पे दुपट्टा है या नहीं है। ये चीज़ कहाँ देखी जाती है? लेखपाल ने यही चीज़ नोटिस करी है कि सर पे दुपट्टा है और ये सर पे दुपट्टा नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया है आपको? सर ने ये बोला आपकी जो समस्या है आप मुझे बताएं, जो प्रॉब्लम है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे उन सख्त कार्रवाई चाहिए लेखपाल के खिलाफ। जो मैंने सफ़र किया है मैं नहीं चाहती बाकी की गर्ल्स आगे सफ़र करें। DM साहब से मुलाकात की थी? मैंने डायरेक्ट DM सर से मुलाकात करी थी। सर मेरी किसी ने सुनी नहीं। SDM के पास गई थी, मुझे भगा दिया वहाँ से। मुझे इतना बुरा लगा, मैं वहाँ मुझे रोना भी आ गया। मैं वहाँ बहुत रो रही थी। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ लेखपाल के खिलाफ की जाए। बाकी जो गर्ल्स हैं वो जो मैंने सफ़र किया है वो ये सफ़र ना करें। और मैं सर नीट की परीक्षा नहीं दे पाई हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। उनका क्या है? परीक्षा किस वजह से नहीं दे पाई? सर मेरा फॉर्म नहीं फिल हो पाया सही वक्त पर। जो डेट थी वो निकल गई। OBC सर्टिफिकेट बनना था वो नहीं बना, वो डेट निकल चुकी है और मेरे इसमें बहुत लॉस हुआ है। सर उससे पूछे जिसने प्रिपरेशन करी है, मैंने प्रिपरेशन करी है, मुझसे पूछें लेखपाल का क्या था। उन्हें एक साइन नहीं किया गया, उन्होंने बस दुपट्टे की वजह से एक लड़की का करियर बर्बाद कर दिया, डार्क में चला गया। मेरे पापा ने इतनी मेहनत की है, मेरे पापा इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाते हैं। सर मेरे पापा का जूस का वर्क है, वो इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाया है। मेरे पापा मम्मी को बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात से कि उन्होंने बिना रीज़न के सर पे दुपट्टे की वजह से वो रिजेक्ट कर दिया। इस बात को लेकर परिवार कितना दुखी है? सर बहुत ज़्यादा दुखी है, उनकी भी यही शिकायत है। आप जाएँ कंप्लेन करें। सर मैंने कंप्लेन की है, जब नहीं सुनेगा ना, जब DM के पास गई हूँ तभी मेरी बात सुनी गई है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बार में मेरी DM ने मेरी बात को सीरियसली